हाथ से बना लेते हैं। इस वक्त हम तिब्बिया कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ जो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं अपनी मांग लेकर, आइए जानते हैं कि इनकी क्या मांग है और ये इस तरह से जो यहाँ बैठे हैं क्यों। ये देख सकते हैं आप कि शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल ज़रूरी है। हालांकि हड़ताल और शौक में बहुत फ़र्क होता है। आइए जानते हैं इनसे कि ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। बताएं। डॉक्टर अनम हबीब है। कौन सा ईयर है आपका? फाइनल ईयर पीजी बैच से हूँ और हमारी एचओडी डॉक्टर आयशा रज़ा है। उनसे हम ये चाहते हैं कि उनका इमीडिएट ट्रांसफ़र किया जाए, हमें दूसरा सुपरवाइज़र अलॉट किया जाए और हमारी बहुत ही बेसिक नीड्स हैं। लाइक हमें वॉशरूम तक नहीं है, पीजी रूम एक स्पेस हम लोगों के पास नहीं बैठने के लिए। इनको ट्रांसफ़र क्यों किया जाए? मांग क्या है? उनका एक इनह्यूमन बिहेवियर है हम लोगों के साथ। वो मेंटली हैरेस करती हैं हम लोगों को, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करती हैं, हम लोगों को डिफेम करती हैं हर एक के सामने। वो पेशेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई अथॉरिटी हो, कोई टीचर हो, वो हम लोगों को सबके सामने डिफेम करती हैं और बोलती हैं कि ये लोग 1 लाख यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं। ना इनको पढ़ना है, ना इनको लिखना है, कुछ नहीं करना है। हमारी कोई क्लास नहीं होती है, हमारा कोई लेबर रूम स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर एक डिलीवरी नहीं है। हम 2.5 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गया है हम लोग को, फाइनल ईयर में हम लोग हैं। अच्छा, हमें कितने दिन से बैठे हुए हैं यहाँ? हम यहाँ पर तीसरा दिन रहे हैं। हम तो आपने किसी से यहाँ मुलाकात की? हमने अपने प्रिंसिपल को, अपने डायरेक्टर ऑफ आयुष जो हैं वीरेंद्र शर्मा सर, उनसे बात की, प्रिंसिपल सर से बात की और हम बहुत बार कंप्लेन 50 से भी अबाव हम लोग कंप्लेन अपने मैडम के खिलाफ, एचओडी के खिलाफ दे चुके हैं। उसके बावजूद कोई अथॉरिटी ने एक्शन नहीं लिया है, ना हमारे प्रिंसिपल ने, ना हमारे डायरेक्टर ने और ना ही यूनिवर्सिटी ने, टीम ने। अच्छा, जाहिर है आप बैठ चुके हैं यहाँ पे, धरने पर बैठ चुके हैं, इससे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग का ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। हम लोगों की थीसिस का मैडम कुछ फाइनल नहीं कर रही है। हम लोगों के एग्ज़ाम में हमें ह्यूमिलेट किया जाता है, हम लोग के एग्ज़ाम नहीं दिए जाते। वाइवा, हम लोग का जो वाइवा होता है उसमें वीडियोग्राफी कराई जाती है। हम लोग के जो थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे सर पे एक टीचर को मुसल्लत कर दिया जाता है कि आप वहीं खड़े रहिए जहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो गलत हो सकते हैं, पूरा डिपार्टमेंट गलत नहीं हो सकता। ये बात अथॉरिटी तक कई बार हम लोगों ने ले जाने की कोशिश की है। सिंगल बैच ने, सिंगल बच्चे ने, सब ने मिलके हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं होगी, तब आप आगे क्या करेंगे? सर, जो हो सकता है, अगर हमें सुसाइड करनी पड़ेगी ना, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि के साथ उनका इमोरल बिहेवियर है। सर, हमसे पहले जो सीनियर रह चुके हैं, अगर उनका सपोर्ट या उनकी आवाज़ आपको सुननी है, हम लोग उस चीज़ के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि उन बच्चों ने पहले जितने भी यहाँ से हुए हैं, सर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस कराती हैं ये एक ही जगह से। सारे बच्चों का जो थीसिस वगैरह का काम होता है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस पर्टिकुलर जगह से, जो भी दवाइयाँ बननी है जैसे हमारे थीसिस से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर जगह से बनती हैं। तो उन लोगों का 10-10 लाख रुपए उन लोगों ने दिए हैं अपनी थीसिस के लिए, और उसका हम लोग के पास प्रूफ और रिकॉर्ड सब कुछ है। अच्छा, वो तो रिकॉर्ड तो आप पेश करेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 2-4 बच्चे हैं और कम से कम यहाँ 400-500 बच्चे तो होंगे, ये ज्यादा है। पीजीज जो है वो हमारा पीजीज ग्रुप है ये। हम सारे पूरा डिपार्टमेंट साथ में है। अच्छा, पूरा डिपार्टमेंट साथ में। पूरा डिपार्टमेंट है। ऑब्स गायनी का तीनों ईयर, फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर के सारे बच्चे यहीं पर हैं। बाकी जो है वो इंटर्न्स होते हैं, सभी के साथ बिहेवियर तो ऐसा ही रहता है, लेकिन उन लोग का ये होता है 1 मंथ की पोस्टिंग होती है, तो उन लोग को लगता है कि 1 महीने के लिए हम क्या ही बोलें, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन सर, हमारा 3 साल का एक ये चल गया है और 3 साल में एक भी हमारा अकेडमिकली मतलब 5% भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो हम यूजी सीख कर आए थे ना, वो भी, और वो ये बोलती है हमसे कि कोरा करके भेजूंगी। कोरा मतलब जो हम सीख के आए उसे भी ब्लैंक करके भेजूंगी। पूरा दिन हम इधर से उधर टहलते रहते हैं। अब हमारा थीसिस का काम था, तो उस टाइम में और ज़्यादा मतलब परेशान करती हैं कि मतलब काम नहीं कर पाए हम, हमारी चीज़ें लेट हो जाए, हमारे पेशेंट को देखने से मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है, सारे कामों को बोल दिया कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। तो हम किसके पास जाएंगे? हमने 3 साल पर हमारा सुपरवाइज़र था, शुरू में हमने स्टार्टिंगली बोला था कि हमें नहीं चाहिए, उसके बाद हम लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया गया था। अब उसके बाद अब 2.5 साल जब हमारा थीसिस सबमिशन होने वाला है, तो उस टाइम पे उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूँगी। सर, मैं पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 है और मुझे यहाँ आकर 5 महीना हो रहा है। इन 5 महीनों में मुझे सिवाय मेंटल टॉर्चर के यहाँ कुछ भी नहीं मिला। एक सिंगल गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, जो PSPV जो एक बेसिक प्रोसीजर होता है, हमने वो तक नहीं देखा यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मेंटल हरासमेंट, वो भी इस लेवल का कि जब हम घर जाते हैं अपने, तो मैडम कॉल मैसेज करके रात में 1 बजे 3 बजे इतना ज़्यादा परेशान करते कि तुम कैसे चली गई घर, तुम कैसे चली गई घर। और जब हम किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं करते उनके कॉल या मैसेज का, तो वो इस हद तक जाती कि वो ईमेल करना स्टार्ट कर देती है सर।
और मेरे घर वालों को सुबह 7 बजे कॉल करती है। सर मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया अचानक से। इतना ज़्यादा इन्होंने मुझे मेंटल टॉर्चर किया कि एक बार मैं फेंट हो गई। तो इससे पहले कि मैं इनके अगेंस्ट में कंप्लेन करूं, इन्होंने खुद ही कंप्लेन लिख कर दिया कि ये लड़की मेंटली ठीक नहीं है। सर अगर मैं मेंटली ठीक नहीं हूं तो मैं यहाँ तक पहुँची कैसी हूँ? इतनी बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया रैंक लेकर मैं यहाँ आई हूँ और 4 महीना पहले मेरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट हुआ है, मैं सब कुछ नॉर्मल में यहाँ आई हूँ। लेकिन इन्होंने इतना मुझे मेंटली टॉर्चर कर दिया सर कि मैं मतलब बार बार मुझे ऐसा हो रहा है, पाल्पिटेशन एंड एंजाइटी अटैक्स, इसकी जिम्मेदार डॉक्टर आयशा रजा है अगर मेरी हेल्थ को कुछ होता है। तो देखा आपने, ये वो लोग हैं या जो यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि शौक नहीं, मजबूरी है, हड़ताल जरूरी है। इनकी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो इनके साथ ये होता है वो ना हो, जो बीवी आ रहे हैं यहाँ पर उनके लिए रूम भी होना चाहिए। यही इनकी 2-4 डिमांड है दिल्ली से। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।